5 कैसे बज हो? गए हैं और बस मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपका क्या चल रहा है? लॉकडाउन कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ मैं। मतलब पहली बार आज के दिन में सो के उठे हैं या आफ्टरनून नैप के बाद सो के उठे हैं? मैं इस मोस्टली मेरा एक दिन में ही चलता है कि मैं सुबह रात को सोता नहीं हूँ, सुबह अपना वर्कआउट करके ब्रेकफास्ट करके ही सोता हूँ। और मैंने सुना आपने वो नया सामान भी लगा लिया है शायद घर पे, जिम पे। हाँ जी, मेरे दो दो दिन पहले ही वो आया है, ट्रेडमिल और अच्छा। डंबल्स वगैरह। तो एटलीस्ट फिर मैं आराम से अपना सुबह 6 o'clock के आसपास अपना वर्कआउट करता हूँ। उससे पहले जो ओके। मैं कर रहा था, उससे पहले विदाउट डंबल ओनली बॉडी वेट कर रहा था। तो फिर डैड के एक फ्रेंड है, उनको उनके यहाँ पे काफ़ी सारे जिम है दिल्ली अच्छा। और यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि ऐसे आ सकता है, फिर उन्होंने डैड ने पूछा तो बोले हाँ ट्रेडमिल वगैरह हम ये भिजवा देंगे। तो फिर मेरे लिए इजी हो गया काफ़ी। सही बात है। तो वैसे दिन भर में यही है, सोना, अपना जिम कर लिया, पेरेंट्स के साथ वक्त व्यतीत कर लिया, कुछ और इसके अलावा बस नया डांसिंग सीख रहा हूँ मैं। है? ऑनलाइन ऑनलाइन डांस सीख रहा। तो डांस कौन सा, सालसा या कुछ कुछ भी भांगड़ा भूंगड़ा? भांगड़ा बॉलीवुड तो आपको आता ही अभी बड़ा अच्छा। भागड़ा में अभी हो चुका है, अभी फिर बॉलीवुड हम्म। सॉन्ग पे काम चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। वेरी गुड। मतलब मैं देख रहा हूँ आप आजकल काफी एंटरटेनमेंट की तरफ जा भी रहे हैं। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का मिक्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा बड़ी जल्दी, इसका मतलब। हाँ जी। अच्छा, ये इंस्टाग्राम का सिलसिला आपने शुरू किया था और देखा देखी देखिए, हर कोई इंस्टाग्राम लाइव कर रहा है। कभी विराट कर ये रहे हैं, जो कभी स्टार्ट रोहित। किया था, जो सबसे पहले जो मेरे को बोला वो मैंने जब रोहिता भैया के साथ आया था मैं, तो उनसे बात हुई थी तो करके, तो जब उनसे बात हुई था तो मेरे को लगा ये, मैं कहा, ये एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट यही एक चीज़ है जो हम अ, जिससे कनेक्ट रह सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो यार मैं भी अपने दोस्तों से ऐसे बात कर सकता हूँ। तो मेरी मेन आइडिया ये रोहित भैया का था, जिसे आप सब पूरे फॉलो कर रहे हैं। और रोहित भैया तो खुद बहुत सारे इंस्टाग्राम चैट कर रहे हैं। पहले यूवी पाजी के साथ हो रहा था, बज्जू पाजी के साथ भी उस दिन उनका चल रहा था इंस्टाग्राम लाइव। हाँ जी, वो बुमराह के साथ किया उन्होंने। कल यूवी और बुमराह का भी चल रहा था। हाँ जी। तो आप सारे देख रहे हो, मतलब आप अब अपना भी बाद कर रहे हो और में देख भी रहे हो। नहीं, बाद में क्या होता है कि आजकल अब पूरा अपने यूट्यूब पे आने लग गया है, कि पूरा चैट A to Z। कौन से यूट्यूब पे आने लग गए? एक तो आप पे आता है। स्पोर्ट्स तक पे ना? स्पोर्ट्स तक पे आता है। उसके देखी देखी कई दो तीन तीन चैनल ने और ऐसे कर दिया है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, तो मतलब वेरी आप गुड। मिस नहीं कर सकते। मतलब अगर बंदा, अगर कोई कहीं बिजी हो तो नहीं देख पाए, तो आप स्पोर्ट्स तक पे देखिए। और उसके बाद एक दो चैनल, पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो उधर है सिद्धार्थ कोल जुड़ गया हमारे साथ। सिद्धार्थ हेलो ने, हाँ सिद्ध। बिल्कुल, सिद्धार्थ ने भी आपको हाय भेजी। और हेलो सिद्धार्थ भी सिद्ध। मैं देख रहा हूँ अपनी घर छत पे बैठ के एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं आजकल। भाभी करवा रही है उनसे, ये थोड़ा ना अच्छा। करना है। अच्छा, तो आपसे कौन करवा रहा है? मैं तो खुद ही कर रहा हूँ, भाभी क्या कर रहा है। ये हमें तो अच्छा। क्वारंटाइन करवा रहा है। नहीं लेकिन बड़ा मतलब दुनिया तो बदल गई है। आप देखिए, जब कोरोना वायरस की पहली खबर आई, फिर आया कि आईपीएल 15 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकता है। अब तो ये लग रहा है कि पता नहीं इस साल आईपीएल होगा भी कि नहीं होगा। हाँ, उतना भी सोच भी नहीं रहे, कोई भी नहीं सोच रहा है इतना, क्योंकि मेन जो है कि पहले ये चीज खत्म हो, लाइफ नॉर्मल हो, तो उसके बाद ही आप सोच सकते हैं। अगर ये 1% भी रहेगा, जब तक ये पूरा खत्म नहीं होने वाला, तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कुछ भी स्टार्ट होने वाला है। और ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडिया में 2% लोग हैं जो जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, करे लॉकडाउन गया भाड़ में तो हम घूमेंगे फिरेंगे। तो आप यूट्यूब पे देखे कई वीडियोस आती हैं कि कोई मुर्गा बना हुआ है, कि कोई उठक बैठक कर रहा है। सही बात है। और फिर भी हंस रहे हैं वो लोग, मतलब वो कहते हैं ना कि शर्म बेच के जा रहे हैं। सही बात है। बट थैंकफुली, जैसे आपने कहा कि 2% ही है। हम्म। मतलब यही 2 के 20 हो जाए, 20 के 40 हो जाए, तो फिर हम नहीं, ये अगर लड़ाई तो हार जाएंगे। फिर वी गोना लूज दिस। अपनी पॉपुलेशन जो है, अगर उसका 2% हो गया, 2% लोग हम्म। हैं, तो अब लगा लीजिए 2 करोड़ लोग घूम रहे हैं अपना। और सही बात अगर है। उसमें से अगर जैसे 1% लोगों को भी अगर कोरोना हो गया, तो लोग ये समझ नहीं रहे कि हम हमारा नंबर कितना बड़ा है। सरकार आपको लग रहा है कि ठीक कर रही है, जो करना चाहते हैं आई डूइंग आई दैट? थिंक वो अपनी तरफ से सबसे बेस्ट ही कर रही है। वो क्या कर सकती है, मतलब कि वो तो ये नहीं बोल सकते कि घर से बाहर मत निकलो। आप हर घर के बाहर तो आप पुलिस खड़ी नहीं कर सकते। ये तो खुद लोगों को भी समझना चाहिए। कोई इतने मैच्योरिटी तो खुद लोगों को भी है। जब आजकल वीडियो देखते हैं 7 8 8 साल के बच्चों को वो चीज समझ है कि बाहर नहीं जाना, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
तो फिर जब जो 40 साल के हो गए या 45 साल के हैं, जो 28-30 साल के, तो उनको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? सही बात है। अच्छा, लॉकडाउन थोड़ा लंबा भी हो गया है। कई लोगों के लिए ज्यादा कष्ट है रोजगारी के लिहाज से। जैसे कई लोगों को ये लगता है कि यार अब एक एक तरह से हम मेंटली और कितनी देर ऐसे बंद रहे। आप क्रिकेटर हैं, अच्छा बैट्समैन हो तो बैट्समैन तो फिर भी शैडो प्रैक्टिस कर लेता है बल्ले से लेके टेनिस बॉल। बॉलर क्या करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं जब भी करता हूँ थोड़ा, मैं 5-10 मिनट अपना विजुलाइज करता हूँ चीज को। मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ बॉलिंग की, जितनी भी हमारे पे है। तो हमारी एक ऐप है, तो उस पर आपकी मोस्टली सब मैचों की बॉलिंग होती है। तो मैं वो चीज़ देखता हूँ बॉल टू बॉल, और विजुलाइज करता हूँ कि यार अगर मैं एज ए, कई बार क्योंकि आपको सोचना पड़ता है बैट्समैन की तरफ से, यार बॉलर ऐसे डाल रहा है, अगर आप बैट्समैन हो तो ये आपको कहाँ मार सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। फिर अपना मेरा अभी मेरा रूटीन जिम का काफ़ी अच्छा हो गया है। बस फर्क ये हो गया कि दिन की बजाय वो जो दिन में जागना होता था वो रात को हो रहा है, बस ये चेंज हो गया है। नहीं, वो तो आईपीएल भी तो फिर इन 2 महीने में तो आप लोग यूज हो जाते हैं ना अब। अपना दिन और रात का फर्क तो हो ही जाता है। आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो तो वैसे ही हाँ रात जी। को ही चल रही होती है। हाँ, मोस्टली आपके जो मैचेस होते हैं वो 8 बजे होते हैं आपके। तो आपको सोते सोते भी, मतलब अगर आप मैच से आते हो, आपको सब कुछ कर करके वैसे ही आपको 2-3 बज ही जाते हैं। और फिर आप उठते हो आराम से 11-12 बजे। बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वही है कि मतलब वही चल रहा है। पर ये है कि एक चीज़ अच्छी है कि फैमिली का टाइम स्पेंड हो रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, हेल्दी खाना मिल रहा है। सही बात है। सुरेश राणा भी कल कह रहे थे कि हल्दी वाला दूध पीने को मिल रहा है। अच्छा, कपिल पाजी को देखा आपने, उन्होंने बाल कटा लिए, न्यू लुक नहीं दे दिया उन्होंने। नहीं। और देखा मैंने। सनी भाई को देखा आपने, उन्होंने व्हाइट दाढ़ी पूरी किस तरह दाढ़ी से। बना दी है उन्होंने। तो आप कुछ काम कर रहे हो अपने लुक चेंज करने के लिए? दिस इज द कुछ नहीं, बेस्ट मैं टाइम। तो पहली बार हुआ है कि घर पे हेयर कट हुआ है। तो अच्छा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मेरा भी घर पे थैंक। ही चल रहा है। तो ये मेरा भी बेस्ट अच्छा चीज़ है, लग रहा है। चलो सीखने को मिल रहा है। डैड का भी हुआ, और मेरा भी हुआ, क्योंकि ये वाला मैंने किया, फिर पीछे से दीदी ने किया, ऊपर से थोड़ा दीदी ने किया। तो मैं कहा चलो बढ़िया है कि अच्छा, पूरा अच्छी चीज़ है। फैमिली एफर्ट। पूरा फैमिली एफर्ट है एक हेयर कट पे। अच्छा, आप अंकल आंटी को भी ले आए थे सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने डांटा नहीं कि यार बस करो? नहीं, उनका भी मन करता है कि वो भी, मतलब उनका भी मन करता है कि आए करके, क्योंकि इससे पहले आई थिंक बहुत ही रेयर चांस होगा कि मैं उनसे पूछा आपको करना है, तो दे आर हैप्पी। तो मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि इस्माइल मेरे को जो उनको मेरी फैमिली को जो पसंद है, मैं पहले वो चीज़ देखूंगा। क्योंकि जहाँ अब मैंने जहाँ लोग हैं, कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं पसंद आता। तो बस वही चीज़ है, तो उनको मेरा मन किया तो मैंने 1-2 वीडियो बनाए उनके साथ। तो डैड को भी अच्छा रिस्पॉन्स लगा। कैसा आया? रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया। तो मतलब आई थिंक डैड का पैसा, मोस्टली उनकी जो वीडियोस गई हैं वो 40+ मिलियंस व्यूज गई हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो जो अब वकालत के लिए वापस जाएंगे तो जज साहब खुद कहा करेंगे कि जी चैल साहब जरा कुछ आप टिकटॉक वीडियो ही दे दीजिए, केस आपके नाम। हाँ? केस आपके नाम। लेकिन आपके साथी खिलाड़ी हैं यार, कई आपकी टीम के, क्रिस गेल हैं, एबी डिविलियर्स हैं, विराट, वो कह रहे हैं कि यार आपको ये वीडियोस नहीं डालने चाहिए, यार वो मजाक कर रहे हैं। मेरे को वो चीज़ ढूंढनी है जिन्होंने ये गेल के लिए ये चीज़ छापी है। तो आई थिंक, क्या क्योंकि है? जो मेरी बात जो हुई थी, क्योंकि गेल भी टिकटॉक पे है। अच्छा। तो मैंने जो बोला था कि उसे पता नहीं था मैं टिकटॉक पे हूँ। तो ओके। उसने मेरे को खुद बोला, आई रियली लव्ड योर वीडियोस, यू एंजॉयिंग विद योर फैमिली, एंड नाउ इट्स अ कंपटीशन। तो मैं बोलूँगा कि टिकटॉक वालों को कि तेरा अकाउंट बंद कर दे। तो उसने इस ओ वे में बोला था। हो, तो मैं वही अच्छा। सोच रहा हूँ कि वही पकड़ के मैंने कहा यार गेल का क्या हुआ यार, मतलब तो उसने ऐसे कैसे कब बोला ये करके, तो वही चीज वो गलत हो गया। मैं किस किस को बोलूंगा? खबर ऐसे बन गई कि क्रिस गेल ने कहा कि जी टिकटॉक आपका अकाउंट मैं बंद करवा दूंगा, जबकि हाँ उन्होंने कि मजाक में कहा था कि आप मुझे उन्होंने, कंपटीशन दे रहे हो। यस। तो चलिए ये ठीक है। चीज आ गई फिर। तो चलो मैं कोई कह बात नहीं, मैं कहा अब चलो जैसे आपने ठीक है। कहा ये इंस्टाग्राम चैट्स जो है बाद में वेरियस यूट्यूब चैनल्स पर चली जाती हैं, तो अब राइट जो है मैसेज भी चला जाएगा। इस और दौरान आपका जो टीम इंडिया का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे बातचीत चलती रहती है आपस में? मोस्टली हाँ, बात होता रहता है, ट्रेनिंग वगैरह गया कुछ हम अपना कुछ भी फनी होता है कुछ हम पोस्ट कर देते हैं, तो मतलब कनेक्ट रह रहे हैं हम एक दूसरे से। या कभी कभी फोन पे बात या मैसेज पे बात हो जाती है। तो वो चीज़ चलती रहती है, वो तो थ्रू आउट ये पूरा चलता ही रहता है आपका।
अच्छा, मैं एक इंस्टा लाइव आपका देखना चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो एक आधे दिन में, कुलदीप के साथ कीजिए आप। कुलदीप के मतलब साथ वो, किया मैंने, आपने मिस कर दिया। मैं मिस कर गया, लेकिन दोबारा कर हाँ दीजिए ना आप तो। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी कि एक ही मैच जिताया आप लोगों ने। हर नहीं रोज, नहीं नहीं। हर रोज, हर तीसरा मैच, हर दूसरा मैच। तो आप दोनों, मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी जो है ना, वो हाँ सोशल जी। मीडिया पे भी हिट हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं करूँगा उससे। आजकल वो पेंटिंग बना रहा है और काफी अच्छी पेंटिंग बना रहा है वो। अच्छा। मैंने बोला एक मेरे घर के लिए भी बना दे, नए घर के लिए, तो उसने हाँ, कहा हाँ मैं बनाता हूँ। तो आपने अगर वो आप दीवार देखोगे, आप चुन उसकी ली है? प्रोफाइल, हाँ दीवार चुन लिया, आप उसकी प्रोफाइल जाके देखो। अच्छा। उसकी पेंटिंग है, मेरे को शायद उसने पोस्ट किया था। मैं वाह, आपको दिखाता हूँ, मतलब सोचा नहीं था वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है वो। वाह, बताइए। क्योंकि ये दिखा तो शायद ही उसने पोस्ट किया था, तो आप देखोगे, देखिए। अमेजिंग। वाह, इतने तो टैलेंटेड है मतलब, हमारे कुलदीप भाई। तो ये उस जब स्टार्टिंग में जब बना रहा था, तो हमें पहले पहले तो मुझे ऐसे लगा भाई ऐसे ही मस्ती में बना रहा है, बनाया कुछ, बनाना घोड़ा होगा, बना देगा गधा। अच्छा, लेकिन पर घोड़ा ही नहीं, बनाया अरबी। हाँ, पर लेकिन कमाल, कमाल बनाया, गुड। क्रिकेट कितनी मिस कर रहे हो आप? क्रिकेट तो बहुत मिस कर रहे हैं भैया, क्योंकि या ऐसे टाइम पे तो आपका यही होता है कि या तो आप इंजर्ड हो लंबे समय तो ही नहीं खेल पाते, क्योंकि मेरे साथ तो पर एटलीस्ट ये है कि आप एनसीए, अगर आप इंजर्ड होते एटलीस्ट आप एनसीए में होते तो कहीं जुड़े रहते थे, उस सर्कल में आप रहते रहते थे। तो आई थिंक मेरे साथ पहली बार हुआ है कि 20 साल के मेरे लाइफ में, करियर लाइफ में, क्रिकेट लाइफ में, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ आपके पास यही है कि आपके पास ये 500 गज का प्लॉट है, इसमें आपका घर है, आप अपना जो करना है आपको इसके अंदर ही करना है। पर आई थिंक ये भी एक प्लस पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव लें तो मतलब ये कि ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, कि आपको इस सिचुएशन में भी आप अपना अपना वो कैसे, मतलब यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपका कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ये आई थिंक इसको पॉजिटिव अच्छे वे से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जिंदगी है तो आप और चीज आगे और 1 साल और क्रिकेट खेल लोगे। तो मेरा मानना तो ये, तो मैं पहले, मेरे को थोड़ा 2 हफ्ते काफी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कभी मैं इतना लंबा घर पे रहा नहीं हूँ। मुझे और याद है आपने मतलब दो अगर हफ्ते बाद कहा था कि मुझे प्लीज निकाल दो। वो भी उल्टा हो गया था, वो भी फनी वे में कहा था, वो भी गलत छप के आया था। लो वो बताओ। भी मैंने बोला कि मैं वो किससे अखबार में ही बात पढ़ा करूं। था मैंने, किसी अखबार में हाँ, आया था। मैंने जतिन भैया को बोला, मैं जतिन भैया यार अब तो बहुत हो गया यार, आई थिंक लॉकडाउन खत्म होगा ना, क्योंकि मैंने ये बोला था कि यार मैं 15-16 साल में पहली बार इतना लंबा रहा हूँ। तो यहाँ मेरा उसके हिसाब से अब मेरा 3 साल का हो गया, मैं इतने इतने दिन रहा हूँ घर पे। तो सही बात है। वो एक गलत आ गया, तो मैं कहा यार अब तो कुछ बोलना ही नहीं है, पता नहीं क्या आ जाएगा। नहीं नहीं, सही बात है, लेकिन विराट से बात होती है, आपके कप्तान, हिंदुस्तान के भी, आपके आरसीबी के भी कप्तान है। जब भी कुछ होता है तो विराट भैया से मैं पूछ लेता हूँ कुछ भी, अगर मेरे को चाहे वो पर्सनल लाइफ के बारे में चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे सजेशन चाहिए तो मैं उनसे मैसेज करके वो चीज़ पूछ लेता हूँ कि भैया मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो आई थिंक उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। रोहित भी हैं जैसे, तो रोहित भैया भी बीच में समझाते रहते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, ये नहीं। तो आई थिंक एक है कि मतलब कि अगर आपको सजेशन चाहिए किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं। एक क्रिकेटर के नाते आपको लगता है कि नॉर्मल सी कभी आएगी, वो मैदान में क्राउड, वो लोग, वो जज्बा दोबारा दिखने को मिलेगा? आई थिंक ये आएगा, पर ये चीज़ वापस हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लेते हैं, कि हम जितना हम घर में रहेंगे ये चीज़ उतनी जल्दी ख़त्म होगी। और आप ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि यार हमारे लिए कई लोग हैं जो चौबीसों घंटे रेडी रह रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे पुलिस वाले हैं। तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बेचारे एटलीस्ट आप अपने घर पे तो फैमिली के साथ, बेचारे वो आपके घर पे भी नहीं है अपने, वो 3-3 दिन 4-4 दिन बाहर हैं सिर्फ हमारे लिए। तो ट्रू। ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी फैमिली के साथ साथ कई लोगों की और फैमिली है जो आपकी वजह से सफ़र हो रही है। तो वो चीज़ अगर जिस दिन समझना स्टार्ट कर देंगे पूरे 100% लोग, तो आई थिंक ये चीज़ तभी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और क्राउड के बिना क्रिकेट, कह रहे हैं कि हो सकता है आपको अगला 1 साल, 1.5 साल बिना क्राउड के ही क्रिकेट खेलनी पड़े, जब भी शुरू हो। देखिए, हमारा तो मेन ये है कि खेलने को मिले। पर जब अगर ये चीज़ ऐसी है कि हम चाहते नहीं है, क्योंकि फैंस को तो हम लव करते हैं, मतलब मोस्टली एंटरटेन उनके लिए भी करते हैं। पर जैसे हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्रिकेट इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए वो लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लाइफ वगैरह।
एक साल का ब्रेक लेके वो वापस आ जाएंगे तो चलेगा। पर लेकिन लाइफ एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक साल आप या 7-8 महीने या 6 महीने आप घर से देखिए, घर से सपोर्ट करिए हमें। हमारे लिए भी हम हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि एम्प्टी स्टेडियम पर जैसे मोस्टली हमें थोड़ा आदत है, अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे मुश्किल से 50-100 लोग ही होते हैं, वो भी अगर आप चाहे रणजी ट्रॉफी खेले या कुछ खेले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा एकदम से नया होगा हमारे लिए। और अब उस दिन आईसीसी की मीटिंग भी थी, और अगेन वर्ल्ड कप, जो ऑब्वियसली आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होगा, हिंदुस्तान के लिए एक और वर्ल्ड कप खेलना। और चूंकि पिछले साल अब वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया हार गया था, तो वर्ल्ड T20 एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उसमें भी यूजी ये कहा जा रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ ठीक ठाक रहा, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली जो शेड्यूल्ड है अक्टूबर नवंबर उसी में होगा, नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है फरवरी मार्च में। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया भर के प्लेयर 5-6 महीने क्रिकेट खेलते ही नहीं है, भाई दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट ही नहीं हो रही है, अचानक से एकदम से आकर क्या वर्ल्ड T20 जैसा बड़ा इवेंट खेला जा सकता है? काफी मुश्किल होगा 5-6 महीने, क्योंकि आप ठीक है फिजिकल वाइज आप कर सकते हो, पर यू नीड प्रैक्टिस। आपको बॉलिंग की हो चाहे बैटिंग की हो तो सारे मेरे ख्याल से एक जैसे, तो मैं चांस रहेगी मैं ओपन कर लूंगा। सही बात है। बल्ले में तेल तूल चल रहा है तो। जो होगा नहीं, पास, बट एक पर ये ऑप्शन यही है काफी। ना, मतलब हम हिंदुस्तान में ये भी सोचते हैं कि यार उस दौरान क्या पता आईपीएल हो जाए, मतलब अगर सब कुछ ठीक रहे कि जी आप सितंबर अक्टूबर में पहले आईपीएल करा लें, फिर उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है वो हो जाए, फिर उसके बाद फरवरी मार्च में जब दुनिया भर 5-5 6-6 महीने खेल चुकी होगी, तब जाके वर्ल्ड T20 हो। एक आई ये थिंक भी एक धारणा बन रही है। ये बेस्ट ऑप्शन है क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए कि आप आईपीएल से स्टार्ट करें, क्योंकि 2 महीने का टूर्नामेंट रहता है। ऑब्वियसली आप जी। उसमें प्रैक्टिस आपको मिलेगी, उससे पहले आपका 10-15 दिन का कैंप होगा। तो एक पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाएगा सबको कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो आई थिंक, और क्रिकेट स्टार्ट अगर आईपीएल से हो तो आई थिंक बेटर है। मुझे लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है कि वहां से स्टार्ट होना चाहिए किसी सीरीज की वजह से। और सारी दुनिया के प्लेयर्स उसमें खेलते हैं, तो उनको सबको हाँ जी। फायदा भी होगा। और नए यस। अब रूल्स भी आपके आएंगे, ना सिर्फ बिना हाँ जी। क्राउड के, बल्कि कह रहे हैं कि आप सलाइवा, थूक का इस्तेमाल गेंद पर ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं अब जो कोरोना हाँ वायरस जी। ने पिछले 2 महीने में हम सबको सिखाया है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, हाथ नहीं लगाना एक दूसरे को। और गेंद ऐसी चीज है क्रिकेट में, जब आप बॉल करोगे वो फील्डर के पास भी जाएगा, वो गेंदबाज के पास वापस आता है, आप थूक लगाते हैं उसको बिल्कुल। शाइन करने के लिए। तो कह रहे बिल्कुल। हैं उसमें थूक की बजाय कुछ एक्सटर्नल और चीज अलाउ कर सकता है आईसीसी। इसको आप एक गेंदबाज के तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर जो जिसे हम ड्रिफ्ट कराते हैं या स्विंग करवाते हैं बाद में रिवर्स होता है, आई थिंक उस चीज़ों का फर्क पड़ेगा। तो फिर घूम फिर के वापस वही यार बैट्समैनों के लिए इजी हो जाने वाला है। और फिर उसमें पर एक रूल और कर दीजिए, अगर बैट्समैन छक्का मारेगा तो बॉल वही लेके आएगा। और क्या, अगर क्राउड भी नहीं है फेंकने वाला तो बैट्समैन को ही जाना पड़ेगा। अगर स्लाइवर नहीं लगा सकते, बॉल रिवर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर एक रूल है, जहाँ बॉल गई बैट्समैन लेके आएगा भैया। हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा सही। कर खेल लेंगे। क्रिकेट बदल जाएगी, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग यूज टू हैं, ना सिर्फ हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी क्रिकेट, रिक्रिएशनल क्रिकेट, जो क्लब क्रिकेट होती है, जो कॉर्पोरेट क्रिकेट होती है। अभी तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसी तरह से बंद रहेगी। आई थिंक सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि जब अगर ये 1% भी रह गया तो फिर चांसेस है वापस आने के लिए। ट्रू। क्योंकि आप लोगों क्योंकि लोगों से जब तक ये पूरा 100% खत्म नहीं हो जाएगा, और आई थिंक जब ये पूरा जब ये श्योरिटी हो जाए कि 100% ये खत्म है, तो आई थिंक फिर भी मेरा मानना है कि फिर भी 15-20 दिन फिर भी एक लॉकडाउन रहना चाहिए। क्योंकि आप जब अब एक ये माइंड में ये चीज़ है कि आप दूसरे पे एक दूसरे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी से, कि आप कहीं मिल रहे हैं किसी को, आपके माइंड में रहेगा यार ये सेफ है या नहीं है। क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर आप उसके बाद अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कहीं सोच रहे हो कि चलो मैं मॉल चला जाता हूँ, तो आपके माइंड में ये चीज़ तो रहेगा कि यार कहीं यहाँ किसी को तो नहीं है। तो एक डर सा पैदा हो गया है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन वो दिमाग में वो चीज़ चलेगी। आई थिंक फिर भी खत्म, बिल्कुल खत्म होने के बाद लोगों को स्टिल वो मास्क पहन के थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, ताकि एक चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि हाँ चलो ये पूरी मास्क तरह तो से खत्म रहेंगे, हो गया है। ये सब बिल्कुल। रहेगा। नहीं, मैं अच्छा इसी में मैं, चलिए आप एज क्रिकेटर मैं आपसे पूछता हूँ कि
सपोज कीजिए जब क्रिकेट शुरू होती है तो तब आपको ट्रैवल करने में भले क्राउड ना भी हो, होटल में रहने का रूम सर्विस आप यूज करेंगे या आप लॉबी में जाएंगे या आप टीम बस में जाएंगे, उसका डर रहता है, रहेगा? आई थिंक कि होटल में जो रहते हैं मोस्टली पूरा चेकिंग ही होगा, होटल स्टाफ वगैरह सब कुछ। होटल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बाहर से तो लोग आ नहीं पाएंगे लॉबी वगैरह में जैसे पहले रहते थे। और खाना वो मोस्टली हम 80% 85% हम उधर ही खाते हैं, अपने होटल में ही खाते हैं। फिर भी कहीं ना जाके ना माइंड में वो चीज़ रहता ही है कि यार अगर क्योंकि अगर आईपीएल टीम होते तो पूरे स्टाफ वगैरह सब कुछ मिला के आपके 30-40 पीपल हो ही जाते हैं। तो फिर भी वही चीज़ होती है यार, ये गैदरिंग वापस हो रहा है कहीं, वो थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड में तो ये चीज़ रहेगी रहेगी। मुझे याद है एक ना सीरीज थी कोई एशेज, 90s की बात है। तो शेन वॉर्न ने उस सीरीज से पहले ना इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जाना था खेलने। तो शेन वॉर्न ने 3 महीने पहले ये कहा कि मैं ना एक ऐसी गेंद का इजाद कर रहा हूं जो मैं फेंकूंगा और बॉल ना रुक जाएगी और रुकने के बाद आगे जाएगी। ऑब्वियसली इस तरह की गेंद तो हो नहीं सकती। और इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है वो 2-3 महीने परेशान रहे कि शेन वॉर्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाद में हुआ तो कुछ नहीं। तो आपने कुछ ऐसी गेंद का इजाद किया है जो आप फेंकें और वापस आ जाए या वो रुक जाए? गेंद का तभी हो सकता है जब आप ग्राउंड पे हो और आप बॉल आपके हाथ में हो। नहीं, ग्रिप वगैरह, सेब पकड़ के, गेंद पकड़ के? नहीं, वो ऐसे नहीं होते, क्योंकि उसके लिए आपको डालना पड़ता है कि अगर मैं सोचूं यार मैं बैक स्पिन कराने जाऊं, लेकिन ठीक है वो हाथ से तो बैक स्पिन हो जाएगी, लेकिन वो पूरे एक्शन में क्या वो सही गिर रही है या कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी रुक रही है या कितनी ड्रिफ्ट हो रही है, वो तो आपको उस 22 यार्ड पे ही पता लगता है। तो मोस्टली मेरा जो है, मैं हमेशा जो मेरा रहा है कि मैंने जो शेनवान सर की जूटर है वो ट्राई करी थी, उनकी फ्लिपर मैंने ट्राई करी थी, पर वो मुझसे हुआ नहीं। मैंने क्यों? काफी बार ट्राई की है, वो अच्छा। मुझसे डली, हाँ। क्योंकि ओ। ये वाली जो उनकी फ्लिपर है, ये वाली, ये मुझसे हुई नहीं, तो इसलिए फिर मैं ये वाली फ्लिपर मैं कभी डाल नहीं पाया, तो इसलिए मैं फ्लिपर दूसरे तरीके से डालता हूँ। और काफी ट्राई भी किया है मैंने नेट वगैरह में, और तो मुझे लगा कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने उसके बाद भी ट्राई नहीं किया, मैंने काफी ट्राई किया। अच्छा। तो फिर इसलिए फिर मैं जो मेरी 4 वेरिएशन है, तो उसमें मैं उसी पे वर्क करता हूँ, और बस थोड़े एंगल चेंज करता हूँ जो पॉपिंग क्रीज का है, तो उसे मैं यूज करता हूँ। तो कभी आपने शेन वॉर्न से पूछा हो कि उनके हाथ से जो फ्लिपर निकलता था वो आपके हाथ से क्यों नहीं निकलता? कभी बात हुई हो? मेरी बात हुई थी उनकी वर्ल्ड कप टाइम पे, बात हुई थी लास्ट ईयर, अपने आईपीएल टाइम भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कई बार होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर अच्छा। देखा जाए बहुत ही रेयर लेग स्पिनर हैं जो ये डालते हैं, और कई बार ये चीज़ एक्शन पे भी फर्क पड़ता है आपके, क्योंकि उनका एक्शन थोड़ा चल के था, तो फिर वो पूरा ऐसे लोड हो गए है, हमारा थोड़ा सा भाग के है। तो उसमें थोड़ा सा बोला था कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर आप ट्राई करते रहिए, तो माइट भी एक दिन हो। तो मैंने उसके बाद भी ट्राई किया पर नहीं हुआ। वो कम से कम मेरे को 5 या 6 साल बाद के बाद मुझे तब समझ में आया कि ये ऐसे ही जाएगा, तो फिर वो हाथ से जाने लगा बस। अगर मैं आपको फेंक रहा हूँ यहाँ से, तो वो ये चुटकी बजती थी, तो ऐसे उससे पहले मैं पता नहीं अजीब तरह करके वो खुद ही आ गया। तो अच्छा। फिर उसके बाद मैंने नेट में ट्राई किया, पर नहीं हुआ। वो मेरे को लग रहा है कि बीमर के 3-4 नो बॉल तो मिल जाएंगे मुझे। कल मैं यूवी और बुमराह की चैट में एक और बात जो मजेदार निकल कर आई, क्योंकि एक धारणा बनती जा रही है और यूवी ने भी कहा कि यार ज्यादा यंगस्टर्स मैं देखता हूं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, रेड बॉल नहीं खेलना चाहते। इस पे बुम ने भी कहा, उन्होंने कहा पाजी आप ठीक कह रहे हो कि ज्यादा जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो व्हाइट बॉल ज्यादा तवज्जो देते हैं। मुझे पता है आपने लास्ट ईयर कहा था कि आप रणजी ट्रॉफी के सारे मैचेस खेलेंगे कल को। टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट फ्यूचर। नहीं, बिल्कुल। एक टैग होता है ना, इज अ टेस्ट क्रिकेटर, वो अलग ही फीलिंग है सही सुनने में। बात है। और जहाँ मैं मुझे पसंद है खेलना। अगर मैं 2017 में इंग्लैंड सीरीज से पहले जब आया था, जिसमें मैंने 6 विकेटें ली थी, वो मैं उससे पहले मैं 8 में से 6 मैचेस खेला मैं। और उसमें मेरी 34 विकेट्स थी रेड बॉल से। जो लास्ट जो मैं 8 मैच खेला हूँ टोटल, मेरी उसमें 46 विकेटें हैं रेड बॉल से, जितना भी मैं खेला हूँ पिछले 2-2.5 साल में। तो एक पसंद है खेलना, मैंने 22-22 ओवर का भी स्पेल डाला हुआ है।
ऐसा नहीं है कि यार मुझे सिर्फ वाइट बॉल ही पसंद है, क्योंकि जो अगर मैं इंडियन टीम में मैं आया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं 2016 में मेरा डेब्यू हुआ था। उसके बाद फिर मैं खेला नहीं। उसके बाद सिर्फ मैं रणजी ट्रॉफी खेला, उसमें जो मैं 6 मैच जो मैं खेला, वहां से फिर मैं जो देखा जाए तो मेन टीम में जो आया, तो आई थिंक वो रेड बॉल की वजह से ही आया। रेड क्योंकि बॉल की व्हाइट वजह बॉल में से। सिर्फ इंडिया एक खेल रहा था, और इंडिया एक का एक दो सीरीज ही होती है, ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 सीरीज मिलती है। तो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो। दूसरों का मैं कह नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ, प्लेयर तभी दिखता है कि वो 5 दिन खड़ा रह पाएगा, स्किल्स कितनी है उसमें। क्योंकि T20 ओडीआई में तो बैट्समैन को पता है, आपको पता ही है कि यार 2-3 डॉट बॉल गई तो प्रेशर बन गया, अब ये मारेगा ये करेगा। उसमें क्या है कि आपको आउट करना, स्पेशली फील्डर आपके ऊपर है। तो वहां पे फिर एक टेम्परामेंट चेक होता है कि हाँ भाई, फिटनेस वाइज, मेंटली वाइज, कि हाँ ये कितने ओवर डाल सकता है दिन के। क्या ये एक दिन में 25 ओवर डालने के बाद नेक्स्ट डे सेम उससे माइंड उससे अपना अगर वापस 25 ओवर डाल सकता है या नहीं डाल सकता। तो आई थिंक उसमें टेस्ट मैच में ये चीज काफी होती है। आपको मतलब एक पूरा प्रॉपर एग्जाम है वो। मनोज ने मुझे कुछ सवाल दिए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे फटाफट पूछ लूं, रैपिड फायर टाइप। अब आप चूंकि चेस के इतने बड़े चैंपियन हैं, तो मैं पहले ये बताइए कि चेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वजीर होता है या कौन होता है? वो सिचुएशन में डिपेंड करता है। कई बार आपके पास अगर सामने वाला चाहे क्वीन भी है, लेकिन आपके पास एक अच्छा। पॉन पॉन है, वो सिचुएशन में वो पॉन कई बार क्वीन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो वैसे पूरा आमतौर पर सिचुएशन होता है। ज्यादातर सबसे प्रेशियस क्या होता सबसे है? ज्यादा जो होता है क्वीन ही होती है। अच्छा। हाँ। तो मैं अब क्वीन तो नहीं कह सकता, मैं मतलब यही जानना चाहता था कि इस टीम में, आपकी जो करंट इंडियन टीम है, उसमें अगर कोई क्वीन हो तो वो कौन है? विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, या रोहित शर्मा है? बाकी होगा तो पता नहीं, मेरी क्वीन तो कुलदीप यादव है। अरे वाह! तो शायद हो सकता है आपने दूसरा जो सवाल मैंने लिखा हुआ तो उसका जवाब भी दे दिया। तो दूसरा सवाल ये है कि बेस्ट रिस्ट स्पिनर दुनिया में कौन है करंट, जिसमें आप खुद भी एलिजिबल हैं अपने आप को गोल्ड मेडल देने के लिए? अ, मुझे जो पसंद है, मैं अपना नाम लेके मैं जाऊंगा राशिद खान भाई की तरफ। अच्छा। आई थिंक वो एक अलग लीग है, देखा जाए तो। वहाँ रिस्ट स्पिनर्स में। मतलब रिस्क पे है। मैं मेरे को पसंद आता है उनकी बॉलिंग देखना। मेरे और को बेस्ट स्पिनर कौन है इस वक्त? बेस्ट स्पिनर, मैं तो ये बता देता हूँ जिन जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, जिनकी बॉलिंग हम्म। मेरे को, मैं हमेशा उनका मैंने देखा, चाहे वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो या कहीं खेल रहे हो। चाहे मैंने हाईलाइट्स देखी हो, मेरे को ताहिर भैया बहुत पसंद है। अच्छा। इमरान ताहिर भैया, या क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर है हमारा बॉलिंग स्टाइल। लेकिन उनका जो लेंथ है, जो कंट्रोल था, वो देखने में मुझे बहुत मजा आता था। और उनकी सेलिब्रेशन। उनकी सेलिब्रेशन वो फिटनेस करवा देते थे। हाँ, बाकियों की भी। बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन इस वक्त, जो बल्लेबाज हैं, बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन जो आपको लगता है यार ये स्पिन बहुत अच्छा पिक करते हैं, ऑर्डर में आपको बताना है। स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली है, केन विलियमसन है, जो रूट है। चार नाम आपके सामने, और पांचवा आप रोहित शर्मा को भी जोड़ दीजिए। स्टीव, वो मैं कभी खेला नहीं उनके साथ। नहीं, स्टीव तो स्मिथ। स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ, विराट भैया, रोहित विराट, भैया, रूट, केन विलियमसन। केन विलियमसन और रोहित शर्मा। आई थिंक मैं 3 पे जाना चाहूंगा इसमें। तीन ओके। दो तो अपने ही शेर जो है हमारे, रोहित विराट रोहित एंड रोहित। सर। हाँ, और केन विलियमसन। उनको बॉल अच्छा। डालना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत लेट खेलते हैं। अगर थोड़ा सा स्लो विकेट मिल जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको बॉल डालना। क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा भी छोटा बॉल मिलता है तो वो मिड विकेट, आप सोच लीजिए आपको मिड विकेट के पास से चौका जाने वाला है। और अच्छा। बहुत लेट खेलते हैं वो। और स्पेशली उनका क्या है कि जो ये रन लेने का है ना, जो ऐसे लेट आ गई सॉफ्ट हैंड्स बहुत। स्टॉप टाइम से फिर जो पॉइंट की तरफ जो रन जाता है, तो काफी डिफिकल्ट लगता है। ऐसे ही मैंने एक बार उनको बॉल डाला था एशिया कप में, शोएब मलिक जो, उनको मैंने बॉल डाला था। तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट हुआ था बॉल डालने, क्योंकि अच्छे बॉल पे जिस हिसाब से वो सिंगल ले रहे थे, तो मतलब लगा था कि नहीं यार, इनको बहुत एक्सपीरियंस है। और स्टीव स्मिथ से बेटर मतलब आप कह रहे हैं? या अच्छा जी। जो एक गेंदबाज जिससे आपको डर लगता है, अगर वो लगता है तो,
नहीं वो लगता अभी तो कोई बात नहीं। वो अभी पैदा ही नहीं हुआ, बस बचे हुए हैं हाँ, सब। सब बचे हुए हैं बैट्समैन, सब बॉलर बचे हुए हैं। सही बात है, दबा क्या है। तो आपका वो जब जब लॉर्ड्स का जब वो छक्का तो। देखिए, जब आप वो इंडियन जर्सी पहनते हो ना, तो फिर वो जो दिमाग में चीजें होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब आप अंदर जाते हो। चाहे आप कोई 150 पहन रहा हो, फेंक रहा हो, चाहे 140 हो, चाहे कोई भी हो, जब वो इंडियन जर्सी पहन के आप अंदर जाते हो ना, चाहे हम तो इतना बैटिंग आता नहीं, लेकिन फिर भी एक रहता है, नहीं यार करना है। तो वो चीज माइंड में हमेशा रहती है, तो इससे फिर कोई उस टाइम ध्यान नहीं रहता, बाहर चाहे कितना ही डर है, ऑब्वियसली पता है मिस्टर स्टार्क बॉल डाल रहा है, तो पता लगता है यार ये 145 प्लस डाल रहा है। तो ऐसे ही उनके नीचे वालों को लगता है, जो हमारे बुमराह भाई, उमेश भाई, शामी भाई जब फेंकते हैं तो हमें हमें दिखता है वो टीवी पे, और हम कि कईयों को विकेट छोड़ते हुए। सही बात है। अरे मोहम्मद शमी उस दिन अपना बता रहे थे, कहते कि वो जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, तो हम्म। बांग्लादेश के प्लेयर, क्योंकि बांग्ला बांग्ला में बात भी कहते हम कर रहे थे, तो कहते उन्होंने हमें कहा कि शामी भाई बाकियों का तो दिख रहा है, आप यार बाउंसर मत मारना बस। क्योंकि अब ये मेरे को जो वो मेरे को आई थिंक मेरी नजर में वो नंबर वन है, क्योंकि है, जो उनका बिल्कुल सेम है। पोजीशन है, और जो मिडिल ऑर्डर में आगे ये वो जो विकेट निकालते हैं ना, वो मेरे को और सीधे कमाल है साधे वो इंसान है, मैंने देखा है वो। बिल्कुल सिंपल है, मस्त बिल्कुल मस्त सिंपल रहते है, हैं वो। बिल्कुल सिंपल। मस्त रहते हैं मजा वो। आता है उनके साथ बैठ के, उनसे बातें करके, और मैं तो उनके साथ बहुत मस्ती करता हूँ, क्योंकि मैं जब बस में बैठता हूँ मुझसे आगे ही बैठते हैं, और बेचारे अच्छा। फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ जो बैठते हैं ऋषभ पंत बैठते हैं। अच्छा, तो तो फंसने वाली इसमें हम क्या बात है। ऐसे घेर लेते हैं हम उन्हें, अच्छा। ऐसे करके। तो फिर वो उनको फिर हम बोलने नहीं देते, क्योंकि बोलने देते हैं एक हाथ पकड़ लेता है, फिर हमारी उंगलियां चालू हो जाती है किसी उनको ओ छेड़ने के लिए। अच्छा। नहीं नहीं, आप ऐसे मत किया कीजिए यार, वो शरीफ आदमी है बेचारे उनको। तो मजा और आता अब, है ना देखने में। हाँ नहीं, बट मुझे याद है आपसे ना एक मैंने इंटरव्यू किया था, यूजी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले, उसमें आपने बताया था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जब इंडिया सेमीफाइनल हारा, और आपने स्पेशली माही की बात की थी, आपने कहा था कि जब माही आउट होकर वापस जा रहे थे और आप जा रहे थे और मैच तब तक खत्म हो चुका था, तो आपने कहा कि मेरा दिल कर रहा था कि बस ये मैच खत्म हो, मैं घर जाऊं, और ड्रेसिंग रूम में आप लोग उनका सामना नहीं कर पाए थे। ऑब्वियसली वो मोमेंट तो आप कभी भुला नहीं पाएंगे। नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक वो थे जड्डूबा और माही भाई खेल रहे थे, तब तक ये था यार मैच हमारे हाथ में ही है, चाहे लास्ट ओवर में 20 रन भी चाहिए, अगर जड्डूबा और माही भाई तो हम जीतेंगे। पर वो रन आउट, क्योंकि इतनी दूर से डायरेक्ट हिट लगना, अगर मैं गप्टिल को 15 बार बोलूं तो मुश्किल से वो एक बार भी ना मार पाए वहां से, सिर्फ उस फ्लो में और उस प्रेशर में। बस वो एक बैड लक कह लीजिए। और उसके बाद जब आ रहे थे, मुझे पता था यार, मतलब 23 रन चाहिए थे, मेरे ख्याल से 23 के आसपास चाहिए थे, कोई 7-8 बॉलों पे। तो एक ऐसा मेरे को तो पता था नहीं, ये खत्म हो गया मतलब। और ट्रू। उस टाइम जब माही भाई जब जा रहे थे, तो एक इमोशनल सा हो गया था, क्योंकि ये एकदम से लगा कि यार खत्म ही हो गया, क्योंकि हम लीग मैचेस में इतना टॉप पे रहे, और सडनली एक आधे घंटे के कारण सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट डे इवन बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि हम 3-4 दिन मैनचेस्टर में रुके थे, क्योंकि फ्लाइट्स का कि किसको क्या क्या है, तो हम 3-4 तो मतलब बहुत वो दिन निकालना ना बहुत मुश्किल हो गए थे मेरे लिए और सबके लिए, मतलब कि हो ही नहीं पा रहा था कि यार, क्योंकि अभी भी वो चीज आती है ना, तो वो सिर्फ वो आधा घंटा माइंड में आता है कि और उसके यार बाद ये। तो आप मैदान पर उनको कभी दोबारा उनके साथ खेले भी नहीं है, वो खुद ही क्रिकेट के मैदान में आए भी नहीं है। हाँ एटलीस्ट एक चांस था आईपीएल अगर होता, तो उनसे मिलने का मौका मिल जाता, तो उनको देखने का मौका मिल जाता, जो आई थिंक सब मिस कर रहे हैं। हालांकि उनके चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप चल रहा था, जिसमें सुरेश रैना भी गए हुए थे, आज महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, ये सब गए थे, फिर अचानक से ये लॉकडाउन हो गया। बिल्कुल, मतलब आई थिंक एटलीस्ट फिर भी एक चांस है कि अभी आईपीएल जब भी हो, माई भाई को वापस देखें, सब वापस देखें, क्योंकि एज ए बॉलर मेरे को और कुलदीप को, या आई थिंक सबको उन्होंने बहुत हेल्प किया विकेट के पीछे से। आई थिंक मेरा और कुलदीप का तो 50% काम वही कर देते थे, और हमारे लिए बहुत इजी हो जाता था उस स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे आके बॉल डालना। तो काफी मतलब हेल्प मिलती थी, आई थिंक मेरे और कुलदीप के कैरियर में माही भाई का बहुत बड़ा हाथ है एज ए बॉलर। और जो बातें हम सुन रहे हैं, जो इंडिकेशंस हैं, अगर उन्होंने क्रिकेट और ना खेली, तो फिर आप प्रिपेयर्ड हैं लाइफ आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी के। 2-3 सीरीज खेल चुके हैं, अब तो थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि आई थिंक माई भाई के लिए कम से कम 3-4 सीरीज तो हो ही चुकी हैं। तो एक धीरे धीरे जा रहे, क्योंकि मैं तो मोस्टली मेरे करियर में 95% तो उनके साथ ही खेला हूँ मैं। बिल्कुल।
तो अब ये है कि अब वही है कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको क्या सोचे, और फिर आपको बुरा तो लगता ही है कि यार एक था यार, क्योंकि उनसे हम कुछ भी पूछ लेते थे कि यार माई भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, चाहे मैच के बाद हो। तो वो जर्नी ना, मतलब आई थिंक ये वर्ल्ड कप काफी क्लोज रहेगा मेरे। हम चाहे नहीं जीते जैसे भी रहा, लेकिन वो जो 1.5-2 महीना था बहुत अच्छा गया, सीखने वाइज भी और पर्सनल लाइफ वाइज भी। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हम दोबारा वापस चलते हैं। जो आपका रियल जो कैरेक्टर है, जो फन टिकटॉक वीडियोस बंद तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, बंद नहीं होंगे, कम होंगे। कम कम कर क्यों होंगे? जैसे ऐसे ही मैं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मुझे टिकटॉकर बोले, क्रिकेटर की मुझे चाहिए, लोग मुझे क्रिकेटर ही बोले। पर ये तो समझना चाहिए कि खाली लॉकडाउन है, कुछ करने को है नहीं, तो एक टाइम पास है। ऐसा नहीं है कि मैं जब हम मैचेस में होते हैं तो तब हम इतना रेगुलर, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए फिर भी आपका इतना टाइम बच जाएगा। आप कितना नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप कितना अमेजोन प्राइम देखते हैं, आप कितना मूवी देखेंगे, आप कितना ही फैमिली के साथ बैठ जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ करके आप नई नई कितनी नई चीजें आप कर लेंगे। लेकिन वो फिर हम्म। भी ये टाइम ऐसे ही कटेगा। और मेरा ऐसे रहता है कि अगर मैं किसी को, अगर मैं 15 लोगों को भी हंसा सकता हूँ मेरे कारण, तो आई एम हैप्पी विद ये अच्छी बात है। वैसे 5:45 होने वाले हैं। चाय शाम की पी रहे हैं आप आजकल के नहीं? दैट। चाय तो मिलनी नहीं, मुझे मुझे तो दूध मिलता है। मुझे है? तो- तो दूध आंटी बाहर नॉक तो नहीं कर रही है कि बेटा दूध का वक्त हो नहीं गया नहीं, है? मम्मा, वो टाइम है, मम्मा आते हैं 6 o'clock आसपास, 6-6:15 के आसपास, और फिर उससे पहले 2 बजे के आसपास नॉक कर देते हैं वो अपना लंच के लिए। उसके बाद दूध और लस्सी मिल जाती है। और तो शाम को इवनिंग में प्लांट्स भी तो पानी देना है। वो देते रहते हैं, वो शाम को, वो मेरा ऐसे नहीं है मैं रोज दे रहा हूँ, पर मैं कभी कभी बीच में दे देता हूँ, गाड़ी वगैरह साफ होगी या नीचे। ब्रेकफास्ट मोस्टली मैं अपना खुद बनाता हूँ सुबह अच्छा, आफ्टर माई। क्या बनाते हैं आप और कैसे? मोस्टली मेरा रहते ही है, मोस्टली मैं खाना स्टार्ट किया अभी, फिर अपना मोस्टली ऑमलेट बनाता हूँ मैं ज़्यादा। ऑमलेट बना दिया, एग भुर्जी बना दी, हाफ फ्राई बना दिया, तो मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि घर में मम्मा तो टच करते ही नहीं है। अच्छा। प्योर वेजिटेरियन है वो तो। वो बस मैं ही हूँ जो अपना फिर ऑनियंस काटना, ग्रीन चिलीज काटना, फिर उनसे पूछ लेता हूँ बनाना किसमें है, वो चीज़ रख दो, तो मम्मा दे के रख देते हैं, फिर बाद में कहते हैं खुद ही सिंक में रख देना इसे। चलो ठीक है, अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच। बट माय एक प्लेजर। मेरी दरख्वास्त ये है आपसे कि आप एक बहुत जल्दी इंस्टाग्राम लाइव करें युवराज कुलदीप सिंह के साथ, को, यूवी यूवी पा के पागल। साथ, क्योंकि आप दोनों गुड़गांव में हैं, मजा बड़ा आएगा यार। मैंने मैसेज किया यूवी पा को। यूवी पा अच्छा। बताइए कब, तो यूवी पा रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ मैं उनके। यूवी पा सुन रहे हो तो प्लीज जल्दी ले लो, मैं पूरा फ्री हूँ मैं। यूवी पास सुन लो, यूजी इज फ्री, आप इनके साथ जो करेंगे मजा बड़ा आएगा लेकिन। नहीं तो मैं फोन कर करके परेशान कर देना हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। सही बात है। चलो यूजी, थैंक यू वेरी मच। और माय प्लेजर भैया। भाई खुश रहो और तंदुरुस्त रहो, थोड़ा फिट भी रहे, मतलब बॉल बिल्कुल। बॉल डाल दिया करो आप पीछे पिछवाड़े में वहां जाके, सो दैट जब क्रिकेट शुरू हो तो हाँ पहला जी। बॉल टप्पे पे पड़े, जैसे शेन वॉर्न ने एशेज का पहला बॉल फेंका था, जिसको गोरों ने कह दिया जी बॉल ऑफ द सेंचुरी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलो बाय बाय। बाय भैया, टेक केयर भैया। बाय बाय।